आप सब। जैसे कि मैंने आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक यूनमिन लिटिल स्पेस वन शॉट बना रही हूँ। ये वही वन शॉट है। एंड हाँ गाइस, जो मेरा फर्स्ट वन शॉट था यूनमिन का माफिया वाला, वो मेरा 100K क्रॉस हो चुका है। तो थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार देने के लिए अपना। आप लोग मुझे इस वन शॉट पर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वन शॉट कैसा लगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक और यूनमिन का वन शॉट लेकर आऊंगी अगर ज्यादा कमेंट आए तो। एंड वन मोर थिंग, आज मेरी फ्रेंड यून एक्स मिन का बर्थडे भी है। तो गाइस, सबसे पहले हम मेरी फ्रेंड को विश कर देते हैं, देन उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट कर देंगे। हैप्पी बर्थडे यून एक्स मिन, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो, ग्रो करते रहो। एंड ये वन शॉट स्पेशली तुम्हारे लिए है। अगर तुम इस वन शॉट को देखोगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये कैसा लगा। आई डोंट नो तुम्हें ये वन शॉट कैसा लगे, बट आई होप कि तुम्हें ये पसंद आए। एंड गाइस, आप लोग भी मेरी फ्रेंड को बर्थडे भी जरूर कर देना कमेंट बॉक्स में। करेगा दोबारा गद्दारी मुझसे? नहीं, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे इस बार जाने दो। जाने दो? ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। मिस्टर मिलियोंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरा क्या बिगाड़ेगा? पहले खुद तो बच जा यहाँ से, फिर करियो जो तुझे करना हो। अपनी आखिरी सांस में ध्यान रखियो, जो योंगी से गद्दारी करेगा ना, उसके साथ लास्ट में यही होगा। मेरी ही प्लेट में खाता था और उसमें छेद करने की सोच रहा था ये। क्या चमचे, जा अंदर जाके अपने बॉस की लाश उठा ले। बॉस, जब आप हवेली के अंदर थे तब किसी का कॉल आया था। किसने किया था कॉल? पता नहीं बॉस, मैंने आपका फोन अनलॉक कर कर नहीं देखा था। ये सब छोड़ो, अब तुम सीधा मेरे घर पर चलो, मैं घर जाके खुद ही देख लूंगा। ठीक है बॉस। गाइस, ये है मिन योंगी। इनके बिहेवियर से तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि इनका कैरेक्टर क्या है। खैर, मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये है अंडरवर्ल्ड माफिया किंग। एज की बात करें तो वो है 30 और नेचर क्रूड, कोल्ड एंड टॉक्सिक। फाइनली अब थोड़ी देर आराम करने को मिलेगा। हाथ पैरों में दर्द हो गया मेरे तो। काश कि कोई दबाने वाला भी होता। लेकिन एक मिनट, क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? नहीं, वो तो अब तक जलकर राख भी हो गया होगा। कुछ तो भूल रहा हूँ, क्या होगा वो? ओह, याद आ गया, कॉल। बट मैं नहीं उठ रहा यहाँ से अभी, मैं थक चुका हूँ। बाद में देखूंगा किसका था। योंगी उतरी, मोम आ गई। योंगी, यहाँ पर बैठकर ऐसे सो मत, जाओ देखो तुम्हारे दोस्त का कॉल आया है। ठीक है, जा रहा हूँ। हेलो, हाँ जंगकुक, बोल। योंगी, मैं तुझे कितने टाइम से यहाँ साउथ कोरिया बुला रहा हूँ, तू क्यों नहीं आ रहा है? देखा वो दिन भी कितना पास आ चुका है। अरे हाँ यार, आ जाऊंगा ना मैं। एक्चुअली मेरे को कुछ जरूरी काम आ गया था ना। वैसे भी अभी तेरी शादी का 1 महीना है और मैं 1 हफ्ते पहले ही आ जाऊंगा तेरी शादी से। ठीक है, फिर याद रखियो। चल बाय, अभी मैं कॉल कट करता हूँ, कभी और तेरे से बात करूंगा। यार, मैं तो भूल ही गया था कि उसकी शादी में भी जाना है। कोई ना, 1 हफ्ते बाद चला जाऊंगा।
देखो दी तुम्हें बुला रही हैं। और मेरे बनी अंकल बहुत बेकार है, वो मुझे सस्ती वाली चॉकलेट दिलाते हैं। अरे जिमिन सस्ता तो ठीक था, पर फिर से अंकल नहीं। अरे मेरी छोटी सी डॉल, मैं तुम्हारा होने वाला जीजा हूँ, अंकल नहीं। जंकुक तुम तो जानते हो ना जिमिन की कंडीशन, तो फिर क्यों इतनी ओवर एक्टिंग की दुकान खोल रखी है तुमने? अरे तेरे भी देखो ना, यहाँ पर हमारी पब्लिक देख रही है तो थोड़ा बहुत एक्टिंग तो बनता है ना। और वैसे भी मैं अंकल थोड़ी ना हूँ उसका। के चली मैं तो पाली चली। अभी ये उड़ेगा ऐसे करके। बहुत हो गया, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी छोटी सी प्रिंसेस नीचे ना गिर जाए। मेरी प्रिंसेस इधर आओ, मेरी बच्ची देखो वहाँ पर पानी है ना, तुम नीचे गिर सकती हो। चलो शिप के अंदर चलते हैं, मैं तुम्हें बहुत सारी महंगी चॉकलेट दूंगा। हाँ सच्ची सच्ची बनी अंकल, आप मुझे महंगी वाली और बहुत सारी चॉकलेट देंगे? हाँ जिमिन, बनी अंकल तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट देंगे, चलो अंदर चलते हैं। चॉकलेट, बहुत सारी चॉकलेट। सो गाइस ये है जिमिन, जिमिन की एज 25 है एंड जिमिन लिटिल स्पेस में है, तो ये आपको आगे पता चलेगा कि जिमिन लिटिल स्पेस में कैसे गई। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग बेबी। दी आप ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेबी, तुम्हारे जंकुक अंकल का कॉल आया था, वही देख रही थी। इसके बाद क्या आप मुझे अपना मोबाइल दिखा सकती हैं गेम खेलने के लिए? हाँ पर बाद में, अभी चलकर नहा लेते हैं, उसके बाद हमें शॉपिंग करने भी जाना है। वाह शॉपिंग, हाँ दी चल के नहा लेते हैं। उसके बाद क्या दी आप मुझे खिलौने दिला सकती हैं? मैंने पिछले हफ्ते एक बहुत बढ़िया डॉल देखी थी, वो इतनी बड़ी थी और मेरी फ्रेंड ने भी ले रखी है। जिमिन बेबी तुम टॉयज का क्या करोगी? देखो वो तो 2 दिन के अंदर टूट जाते हैं। मैं तुम्हें बहुत बढ़िया राजकुमारी वाली ड्रेस दिलाऊंगी। तुम्हें तो पता ही है ना मेरी शादी भी बहुत जल्दी होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ मेरी प्यारी सी डॉल एक राजकुमारी लगे। ओके बेबी, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदूंगी, बहुत सुंदर खिलौने हम कभी और खरीद लेंगे। नहीं नहीं दी, मुझे खिलौने चाहिए, मुझे वो डॉल चाहिए। मैं तो पहले से ही आपकी राजकुमारी हूँ ना, तो फिर मुझे राजकुमारी की ड्रेस नहीं चाहिए। जिमिन मेरी बात सुनो। नहीं जिमिन मेरी बात तो सुनो बेबी। मुझे वो डॉल चाहिए, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ ठीक है जिमिन, मैं वो तुम्हें डॉल दिला दूंगी। अब चलो उठो, नहाने का टाइम हो गया है। दी मेरा मन नहीं कर रहा है। कहेंगी दी मेरा अभी नहाने का मन नहीं कर रहा है। बेबी ऐसा मत बोलो, तुम्हें तो पता है ना मुझे बहुत सारे काम है, तुम्हें नहलाना है, खुद नहाना है, फिर खाना बनाना है। तो ये चिमकांडी से बोलिए ना, ये चिमकांडी कुछ करती क्यों नहीं है? देखो मैं इससे पहले उठ गई हूँ आज। तू मुझे चिमकांडी बोलेगी? हाँ क्योंकि आप तो चिमकांडी हो ना, चिमकांडी कहना बंद नहीं करेगी ना? ठीक है 2 दिन पहले वाली बात याद है, खिड़की से बाहर फेंक दूंगी तुझे मैं। चिमकांडी को देखिए ना, ये मुझे खिड़की से बाहर फेंकने के लिए बोल रही है। ओए लीसा तुम क्यों हमेशा जिमिन को डराती रहती हो ऐसे ही? ये सब तेरी वजह से हुआ है, तूने ढंग से उसे मेरा नाम नहीं सिखाया। अरे मैं भी तो उसकी बहन हूँ, मेरा नाम क्यों नहीं लेती है वो सही से? हर वक्त मुझे चिमकांडी चिमकांडी कहती रहती है। ठीक है अब तो सच में बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, अपनी अपनी बकवास बंद करो। और जिमिन तुम बताओ तुम्हें कौन से कपड़े पहनने हैं नहाने के बाद, नहीं तो तुम मुझसे फिर बोलोगी। खिलौने के साथ साथ मुझे पीपी वाली चप्पल भी दिला देना। नहीं बेबी तुम अब वो चूचू वाली चप्पल नहीं पहन सकती हो बिल्कुल भी। ठीक है चलो मैं तुम्हें चल के जल्दी से नहला देती हूँ। हाँ मैं कल तक पहुँच जाऊंगा। क्या मेरा काम? अरे उसकी चिंता मत कर, वो मैं सब इंतजाम कर आ रहा हूँ। मुझे मेरे एम्प्लॉइज पर ट्रस्ट है और वो लोग खुद जानते हैं कि जो मेरे संग गद्दारी करेगा ना उसके संग क्या होगा। एंड आई एम सॉरी युंगी, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा एयरपोर्ट पर, क्योंकि तू तो जानता है ना शादी मेरी है तो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ उसे लेकर। हाँ तो कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, तो बस मुझे अपने घर का एड्रेस सेंड कर दे, मैं कल तक तेरे घर पे पहुँच जाऊंगा। हाँ युंगी थैंक यू सो मच, मैं तुम्हें भी थोड़ी देर में अपने घर का एड्रेस सेंड करता हूँ।
ये लड़की तो बहुत बड़ी लग रही है, तो फिर ये हरकतें ऐसी क्यों कर रही है? ठीक है, थैंक यू सो मच। जिमिन को बहुत अच्छा लगा आपका, थैंक यू। जी केक पाने के लिए आपको मुझे चॉकलेट देनी होगी बहुत सारी। या चॉकलेट, मेरे पास चॉकलेट नहीं है, तो फिर आपको ये केक नहीं मिलेगा। सुनिए मिस, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं अंकल, अगर आपके पास चॉकलेट नहीं है तो जिमिन का दिल बहुत बड़ा है, जिमिन आपको फ्री में केक दे देगी। चलिए अंकल, इसे खींचिए ऊपर। हाँ तो जाइए ना, इसे खींचिए ऊपर, खींचिए। इसके अंदर एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपके लिए, जो कि जिमिन ने आपके लिए किया है। गपदा सा सा गपदा पदा पदा। इतना साल से ये लड़की को क्या हो गया है? تملي معاك ولو حتى بعيد عني بقلبي هواك تملي معاك तुम ही रुको, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, सुनिए। تملي नमस्ते सर, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ तलाशी लेनी है। सर, क्या आप मुझे कोई अपनी आईडी दिखा सकते हैं? मिन शुगा, द बिजनेसमैन। ओ मिस्टर शुगा, आप एक बिजनेसमैन हैं। आई एम सॉरी आपको इस तरीके से परेशान करने के लिए। वो एक्चुअली क्या है ना, एक माफिया है लंदन से, वो यहाँ कोरिया में आया है, बस इसी वजह से हम लोगों की तलाशी ले रहे थे। आप जा सकते हैं। हाँ, एड्रेस मिल गया है तेरा। कोरिया एयरपोर्ट पे हूँ, थोड़ी देर में तेरे घर पहुँच जाऊंगा। चल अभी कॉल कट करता हूँ, यहाँ चेकिंग बहुत हो रही है। भूल गया तुम्हारे लिए खिलौने, पर कोई बात नहीं, मैं कल तुम्हें लेके चलूंगा शॉपिंग कराने के लिए, तो वहाँ से हम बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे, ठीक है? पर आप ही ने तो कहा था कि आप मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे, आप भूल के नहीं सकते हैं। जिमिन बेबी, तुम यहाँ बैठो। एक्चुअली क्या है ना, मेरे घुटने में सर दर्द हो रहा है, तो मैं जाके थोड़ी सी प्रसाद की बोतल पी कर आता हूँ। तुम यहीं बैठो, यहाँ खेलो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? अब तो गोभी अंकल भी चले गए, मुझे खिलौने कौन देगा? जिमिन के साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है। जिमिन बहुत ज्यादा अकेला फील कर रही है। तन्हाइयाँ। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें पता है जंकुक कहाँ पर है? मैंने उसको 2-3 बार कॉल मिलाया, बट उसने उठाया नहीं। अंकल, आपकी शक्ल तो बिल्कुल बिल्ली की तरह है, मैंने पहली बार किसी को ऐसे देखा है। क्या बिल्ली की तरह? मेरी शक्ल बिल्ली की तरह है, और तुम मुझे अंकल क्यों बोल रही हो? हाँ, मेरे घर पे ना रोज एक म्याऊ म्याऊ आती है, और मैं उसको हमेशा दूध देती हूँ। आपकी शक्ल बिल्कुल मेरे म्याऊ म्याऊ की तरह है, क्या मैं आपको बिल्लू अंकल बोल सकती हूँ? हाँ, ये लड़की बार बार मुझे अंकल क्यों बोल रही है? मुझे बहुत ज्यादा बुढ़ा जैसा फील हो रहा है। नहीं, तुम मुझे अंकल नहीं बोल सकती हो, मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ। अगर मैं आपको अंकल नहीं कह सकती तो फिर मैं आपको क्या बोलूं? युंगी, युंगी बोलो, मेरा नाम युंगी है। क्या लुंगी? ये कैसे नाम है अंकल? लुंगी भी किसी का
जो तुम उस दिन अपने दीदों से बोल रही थी लाने के लिए, वही सेम टू सेम जो तुम्हें चाहिए थी वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मेरी प्रिंसेस। आप मेरे सबसे फेवरेट अंकल हो बनी अंकल। मैं आपको अपने में से चॉकलेट दूंगी खाने के लिए। ओके बेबी अभी तुम जाओ, बाद में ना हम दोनों चॉकलेट शेयर करके खाएंगे। अभी तुम जाकर खेलो। ओके बनी अंकल, जिमिन जा रही है। बाय बाय बिल्लू अंकल, जिमिन आपके साथ बाद में खेलेगी, अभी जिमिन को जाना होगा। जंपो क्या तुम मुझे बता सकता है कि ये सब क्या है? यूंगी मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा, अभी तुम अंदर चलो, तुम इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे। वाह आज तो बड़ी सुंदर लग रही हूँ, बट एक चीज की कमी है, लिपस्टिक की। अभी लगा लेती हूँ। हाय मेरी 200 रुपए की लिपस्टिक खराब हो गई। चिंता क्यों करती हो लिसा बेबी, इससे महंगी लिपस्टिक दिला दूंगा मैं। पहले तो तुम ये बेबी अभी कहना बंद करो। क्यों भाई, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो बेबी कहना तो जाहिर है। भाड़ में जाए प्यार वार, मैं तो नहीं करती तुमसे, और वैसे भी तुम मेरे अंकल हो। हाँ तो क्या हो गया, अंकल होने से मेरा प्यार थोड़ी ना कम हो जाएगा। वो तुम्हारी बहन है ते? बिल्कुल सही शुगा, जिमिन मेरी छोटी बहन है। तो फिर वो बच्चों की तरह बर्ताव क्यों करती है? मेरा मतलब उसको कोई बीमारी वगैरह है क्या? अरे नहीं, जिमिन को बीमारी कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जिमिन लिटिल स्पेस में है। क्या कहा? लिटिल स्पेस में? तुम लोग मुझे बता सकते हो उसके संग ऐसा क्या हुआ था जो उसकी ये हालत हो चुकी है? हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। एक्चुअली जिमिन बहुत ज्यादा छोटी थी जब हमारे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। तो एक दिन जिमिन खेल रही थी, खेलते खेलते अचानक से वो छत से नीचे गिर गई। मैं घर का काम कर रही थी, अचानक मुझे घर के पीछे से जिमिन की चिल्लाने की आवाज आई। मैं भागते हुए वहाँ पर गई। मैंने देखा कि जिमिन के सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। तो मैं और जंकुक उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने जिमिन का इलाज किया, जिमिन होश में भी आई। बट जैसे जैसे जिमिन बड़ी होती गई उसकी हरकतें बच्चों जैसी होने लगी। हमने फिर से उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जिमिन को चेक किया। डॉक्टर ने बोला कि बचपन में जिमिन के गिरने के बाद उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस कारण जिमिन 7 साल की बच्ची बनकर ही रह गई। तुम लोगों ने डॉक्टर से एक बार भी नहीं पूछा कि जिमिन सही कैसे होगी? ऑफ कोर्स शुगा, हमने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने कहा था जिमिन अगर रेगुलर ऐसी दवाई खाती रहेगी तो वो सही हो जाएगी। क्या तुम लोग एक नंबर की गधे हो? आज जिमिन 25 साल की है और जिमिन कब से दवाइयाँ खा रही है जब वो 7 साल की थी। तो अगर उसको सही होना होता तो अब तक वो हो जाती। यूंगी तुम ठीक तो हो ना? क्या तुमने खाना खाया? वापस आने का इरादा कब है? मॉम मैंने खाना खा लिया है और आप अभी से मुझसे पूछ रही वापस कब आऊंगा? अरे कल ही तो मैं यहाँ पर आया हूँ, अब कम से कम 5-6 दिन रुकूंगा तभी वापस आऊंगा। ठीक है, वो तो मुझे तुम्हारी चिंता थी इसलिए मैंने तुमसे पूछा है। मॉम मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बच्चा नहीं हूँ अब। वाह बिल्लू अंकल, चलो ना खेलते हैं। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिल्लू अंकल आज हम पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। ओए ये आफत की बुढ़िया फिर से आ गई यहाँ मुझे परेशान करने। वाह यूंगी अब तुम बच्चों के संग भी खेलने लग गए हो, क्या बात है? मम मैं बाद में बात करूंगा आपसे, ठीक है? हाँ जाओ उस बच्ची के संग खेलो, बाद में जरूर कॉल करना मुझे। बिल्लू अंकल आज आप बताइए, आज हम कौन सी गेम खेलेंगे? आज आपकी बारी है बताने की। देखो मुझे कोई गेम नहीं खेलनी है, मैं गेम्स नहीं खेलता। बिल्लू अंकल क्या आप मेरे साथ कोई भी गेम नहीं खेलोगे? पर जिमिन को गेम खेलनी है आपके साथ। मेरे साथ गेम खेलिए, नहीं तो मैं जाके अपनी दीदी और बनी अंकल को बता दूंगी कि आप मेरे साथ गेम नहीं खेल रहे हैं। ये लड़की अब तो मेरा बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब कर रही हो। मैंने बोल दिया ना मुझे कोई गेम नहीं खेलनी है, मुझे नहीं पसंद है कोई गेम्स। ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो भूल ही गया था कि जिमिन वैसी हालत में नहीं है बिल्कुल। रुको जिमिन, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा।
बियर कपड़ों के ही ऐसे आ गया। ओहो देखो देखो कौन बोल रहा है, जो खुद ही इतनी जल्दी मचा रहा था, शुगर जल्दी आ जा, शुगर जल्दी आ जा, मेरी शादी होने वाली है। अरे भाई मेरे पास कपड़े हैं पहनने लायक, पर शादी में क्या पहनूंगा वो नहीं है मेरे पास। तो शुगर से परेशान होने वाली क्या बात है, तुम यहाँ के मार्केट से भी तो खरीद सकते हो। अरे हाँ यार मैं यहाँ से भी तो खरीद सकता हूँ, मेरे माइंड में क्यों नहीं आई ये बात एक बार भी। उसके लिए दिमाग चाहिए होता है। वैसे शुगर क्या तुम खुद जा सकते हो मार्केट, क्योंकि मैं और ते नहीं जा सकते तुम्हारे साथ, हमें मेहमानों को देखना है और सजावटों को भी देखना होगा। हाँ और अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम जिमिन को भी अपने साथ ले जा सकते हो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उसको साथ में नहीं लेके जाऊंगा, वो मुझे परेशान करके रख देगी वहाँ पर। देखो शुगर मैं मानती हूँ जिमिन थोड़ी सी जिद्दी है, पर क्या पता तुम्हारे साथ वो जाकर उतना जिद ना करे। तो क्या तुम इस चीज की गारंटी लेती हो कि वो मुझे परेशान नहीं करेगी? ये शुगर का बच्चा कितना ज्यादा जिद्दी है, क्यों नहीं लेके जाता जिमिन को अपने साथ। अगर जिमिन इसके संग चले गई तो मुझे और देखो थोड़ी सी प्राइवेसी मिलेगी, हम थोड़ा रोमांस कर पाएंगे। पर ये शुगर तो मेरे प्लान में ताला लगा रहा है। बोलो बोलो ते गारंटी दे रही हो तुम कि वहाँ पर जाके वो जिद नहीं करेगी, मुझे परेशान नहीं करेगी बिल्कुल भी? हाँ अच्छा अभी बताता हूँ तुझे। जिमिन बेबी इधर आओ। बनी अंकल आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। वो इसलिए मेरी प्रिंसेस क्योंकि तुम्हारे बिल्लू अंकल बाहर घूमने जा रहे हैं, क्या तुम्हें जाना है उनके साथ? बनी अंकल मैं ना अपने दोस्तों के संग बाहर खेल रही थी। सुन लिया तूने जंगकुक, तुम्हारी प्रिंसेस बाहर अपने दोस्तों के संग थोड़ी सी बिजी है। कल मैं बिल्लू अंकल के साथ घूमने भी जाऊंगी। बिल्लू अंकल चलिए चलते हैं ना। वैसे अंकल आपको किस तरीके के कपड़े चाहिए कि आप भी पिंक कलर के कपड़े लेंगे? हे लड़की पहली बात तो ये कि मुझे अंकल कहना बंद करो, और दूसरी बात मैं पिंक कलर के कपड़े नहीं पहनता, मुझे पिंक पसंद नहीं है। ठीक है अंकल मैं समझ गई हूँ। अंकल अंकल ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, आप इसे एक बार पहन के देखिए। A few moments later. बिल्लू अंकल जल्दी बाहर आइए ना, आप बहुत ज्यादा तेल लगा रहे हैं। A few inches later. बिल्लू अंकल अब आप एक बार ये ट्राई करके देखिए। ये कपड़े पिंक है और तुम्हें मैंने पहले ही बोला था ना कि पिंक कलर के कपड़े मैं नहीं पहनता, पिंक कलर मेरी पर्सनालिटी पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। क्या आप जिमिन की पसंद को तो लाए नहीं करेंगे? जिमिन आपसे कुछ चाहे जाओ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये ऊपर वाले ये मुझे कहाँ फंसा दिया तूने। अच्छा लाओ मैं पहन के देखता हूँ एक बार। ये लीजिए पहनिए। वो भी पिंक कलर के कपड़े में। ठीक है अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो मेरे पास एक और है, आप इसे ट्राई करके देखिए। थोड़ा सा छपरी लग रहा हूँ। चपली, ये छपली क्या होता है अंकल? सर आप एक बार ये ट्राई करके देखिए। ये कहाँ से टपक गई? अब जिमिन रोए ना, मैं उसकी पसंद को अगर इनकार करूँगा
मुझे वो दे सकती हैं? ओह ये ब्रोच, जी मैम ये लीजिए। आप बहुत ही ज्यादा अच्छी आंटी है, जिमिन को आप बहुत ज्यादा अच्छी लगी। थैंक यू सो मच आंटी। ये क्या चीज है? ये ब्लोच है, मैं इसे आपके कपड़े में लगाऊंगी, फिर आपका फटा हुआ कपड़ा दिखेगा नहीं। आई, अरे ध्यान से लगाओ, मारने का इरादा है क्या? क्या आप इससे मर सकते हैं अंकल? नहीं, तुम ध्यान से लगाओ बस। ठीक है अंकल, अगर आप मर गए तो मुझे चॉकलेट कौन दिलाएगा फिर? ओह गॉड, ये कितनी ज्यादा क्यूट है। यादों के धागों में हम तुम बंधे हैं, जरा डोर तुम थाम लो। बाहों में ऐसे पिघल जाने दो मुझको, ऐसे मेरा नाम लो। लीजिए बिल्लू अंकल, हो गया, चलिए चलते हैं, अभी हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है, क्या नशा इस प्यार का मुझ पे सनम। कुकी हटो, अब उन लोगों के आने का टाइम हो गया है। बेबी अभी उन लोगों को आने में थोड़ा सा टाइम है, चलो ना हम थोड़ी सी मस्ती और कर लेते हैं। बिल्लू अंकल, आप एक बार ये वाली टी शर्ट पहनकर देखिए कैसी लग रही है। मैं सिर्फ शादी के लिए कपड़े लेने आया था, पूरे साल भर के नहीं। मैं ये टी शर्ट नहीं पहनूंगा। इसे पहनिए ना, इसे एक बार पहनिए तो। हाँ तुम बहुत ज्यादा जिद्दी लड़की हो, तुमने मुझे सुबह से परेशान करके रख दिया है। दांत क्या फाड़ी हो, चलो यहाँ से सीधा घर। नहीं, जब तक आप ये टी शर्ट नहीं पहनोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप पहले एक बार टी शर्ट पहन के देखिए। कौन से जन्म का बदला जंकुक ने मुझसे लिया है? ये लड़की बहुत ज्यादा जिद्दी है। मैं तो सोच रही हूँ कि मैंने इसे झेल कैसे लिया पूरा दिन। ये लास्ट कपड़ा है, उसके बाद मुझे एक भी कपड़ा ट्राई करने को मत बोलना, नहीं तो मैं तुम्हें घसीट कर यहाँ से ले जाऊंगा। ठीक है, मैं चेंज कर आता हूँ अभी। A few minutes later. अभी ये डांस क्यों करने लगी? रोड पर डांस कर रही है। मैं नहीं जानता इसको कौन है ये। पली हूँ मैं। ये लड़की देखो क्या कर रही है, डांस कर रही है। अंकल आप भी आइए ना मेरे साथ। यार डांस तुम्हारे साथ मुझे नहीं आता, तुम अकेले ही करो। झूठ मत बोलिए, आपको डांस आता है, आइए मेरे साथ। चंकुक मुझे घर पहुंचने दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हाँ मुन्नी के साथ साथ मैं भी बदनाम हो गया इस बाजार में। मेरे बालिका की मातन आई लव यू, मेरी बालिका की मातन लव लव यू। सर से जो सर की वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे, तेरी चुनरिया ले गई। ले आप लुक चुके अंकल, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, करिए ना। अरे ये क्या कर रही हो? वाओ, यार लग रहे हो साथ में।
अच्छा लग रहा है ना ये वाला? दी ने कहा था कि जब दी की शादी होगी तो मुझे ही गल को ऐसे ही छाप रखना होगा। तब मजा आएगा जब दी की शादी हो जाएगी। मैं, बन्नी अंकल, दी, हम तीनों साथ में सोएंगे। दी भी नहीं है, मैं क्या करूं? बहुत ज्यादा बोलूली हूँ। मेरा बनी वाला हेलमेट कहाँ पर है? मैंने कल ही बिल्लू अंकल के संग उसे खरीदा था। हाँ, मिल गया। बाहर जाके देखती हूँ दी और बल्ली अंकल आए क्या। चंकुक वापस कब आएगा? हर चीज मेरे भरोसे छोड़कर जाता है। मैं यहाँ पर शादी के लिए आया था बेबी सिटिंग करने। अरे अंकल नंगो पुंगो क्यों हो गए? बिल्लू अंकल, कद्दी और बन्नी अंकल आ गए हैं? नहीं, वो अभी नहीं आए हैं। मैं भी उनका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब शायद तो वो लोग मेरे लिए बहुत सारे खिलौने ढूंढे होंगे। मजा आएगा उनके साथ खेलने में। चिमिंग संभाल के। सॉरी जिमी, ये क्या है? मेरी आँख गई। वाओ ते, मेरी बहन तू तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तुझे किसी की काली नजर ना लगे। देखिए अंकल, मेरी ते क्या मस्त पटाखा लग रही है। पटाखा ते यारी तो पटाखा लग रही है, लेकिन मैं यारी को देख फुलझड़ी और बम लगती मैनू। अरे मेरा मतलब ये है कि ते के सामने तो हर बम और फुलझड़ी फुस फुस करके फुस हो जाए। बेटा, यहाँ पर गुलाब जामुन कहाँ पर है? अंकल वहाँ कोने में चाहिए, वहाँ पर आपको गुलाब जामुन मिल जाएंगे। पर बेटा वहाँ कोने में तो वॉशरूम है। हाँ तो वहीं जाइए ना, वहाँ पर मिलेंगे आपको बहुत सारे गुलाब जामुन।
से भी नहीं बोला। बेबी मैं तुम्हें समझाती हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। देखो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं तुम्हारे साथ सोती थी, लेकिन शादी जब हो जाती है ना किसी लड़की की, वो लड़की अपने घर के किसी भी मेंबर के साथ नहीं सोती है, वो अपने हस्बैंड के साथ अकेले सोती है। आप तो जानती है ना मुझे अकेले नींद नहीं आती है, मैं आपको करके सोती हूँ, फिर आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? बस अब बहुत हो गया जिमिन, तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें अब अकेले सोना सीखना होगा। तुम कब तक अपनी दी के संग ऐसे चिपक कर सोती रहोगी? जंकुक शांत हो जा, वो अभी तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही है। अगर उसको सब चीज समझ आता तो वो इस तरीके से जिद नहीं करती। क्योंकि तो तू ही बता मैं क्या करूँ? मैं भी अपनी प्रिंसेस के ऊपर इस तरीके से गुस्सा करना नहीं चाहता हूँ, पर मैं मजबूर हूँ। मैंने इस रात का बरसों से सपना देखा है, तुझे नहीं पता बिल्कुल भी। अरे मैं समझ सकता हूँ यार, जब अपने प्यार के संग अपनी शादी होती है तो हर लड़के का सपना होता है अपने प्यार के संग इस रात को प्यार करने का। पर तेरी बातें सुनकर मेरी हंसी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है। ठीक है तू जा, मैं कुछ करता हूँ, तू जा। एक नंबर का कमीना दोस्त है। ठीक है मैं तेरे को लेकर जाता हूँ, तू आज रात के लिए जिमी को संभाल लियो बस। जंकुक तेरे को लेकर वहाँ से चला जाता है। मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ, नहीं तो भी मेरी शक्ल देखकर इसको टॉयज की याद आ जाएगी और मैं इतनी रात को इसके लिए टॉयज कहाँ से लेकर आऊंगा। दी मैं भी आ रही हूँ, दी रुकिए। है जिमिन चुप हो जाओ, क्यों रोए जा रही हो इतनी बुरी तरीके से तुम? क्योंकि तुम्हारी दी तुम्हें अपने साथ नहीं सुला रही है आज रात, वो जंकुक के संग चली गई है। तो क्या हुआ, इसमें रोने वाली क्या बात है? नहीं मुझे जाना है, मुझे बनी अंकल और दी के साथ सोना है। देखो जिमिन तुम अपनी दी के साथ नहीं सो सकती हो, तुम्हारी दी ने तुम्हें समझाया था ना। क्यों किसने ये लूल रखा है? किसकी किताब में लिखा है कि मैं अपनी दी के साथ नहीं छोड़ सकती उनकी शादी की रात में? नहीं ये कोई रूल नहीं है और ना ही ये किसी किताब में लिखा है। ओह गॉड मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए ये सब, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक्चुअली जिमिन आज उनकी स्पेशल नाइट है, आई मीन फर्स्ट नाइट है उन लोगों की आज, इसलिए तुम नहीं जा सकती हो। क्या स्पेशल नाइट, फर्स्ट नाइट क्या होता है अंकल ये? मैं क्या बताऊँ तुमको, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे जंकुक अंकल तुम्हारी टेडी को आज बहुत प्यार करेंगे। पर मेरे जंकुक अंकल तो मेरी टेडी को तो हमेशा ही प्यार करते हैं, फिर आज इतना अलग क्यों? मुझे अलग क्यों सोना पड़ेगा फिर आज? मुझे लगता है मैं फिर से आज फंस चुका हूँ। बिल्कुल करते होंगे तुम्हारे जंकुक अंकल तुम्हारी दी से बहुत ज्यादा प्यार, बट आज कुछ ज्यादा करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, तुम अब मुझसे सवाल पूछना बंद करो। एक मिनट अंकल, जंकुक अंकल तो मुझसे भी प्यार करते हैं, इसका मतलब मेरी भी फर्स्ट नाइट होगी कल। हाय गॉड ये लड़की कितने बकवास सवाल पूछती है पर फिर भी कितनी क्यूट लगती है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए होती है, कुआरे लोगों के लिए नहीं होती है। और वैसे भी जंकुक तुम्हारे जीजू है, उनके साथ थोड़ी ना होगी तुम्हारी फर्स्ट नाइट। तो फिर अंकल क्या आप मेरे साथ मेरी फर्स्ट नाइट मनाएंगे? What the fuck? अरे भकला गया है क्या दिमाग? मैं क्यों तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट मनाऊंगा? जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम अपने हस्बैंड के साथ मनाना, मेरे साथ क्यों कह रही हो? अरे वाह अंकल आपको तो सब चीज पता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपने अपनी फर्स्ट नाइट बनाई है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मैं अभी कुआरा हूँ। ओह अंकल देखिए ना, आपकी भी फर्स्ट नाइट नहीं हुई है, मेरी भी नहीं हुई है, आपकी भी शादी नहीं हुई है, मेरी भी शादी नहीं हुई है। तो चलिए ना हम दोनों छाते बनाते हैं। देखो मेरे ऊपर झूठा नाम मत डालो, तुमने ही मेरी टाय पकड़ के मुझे अपने साथ ही खींच लिया। अब वो सब छोड़िए अंकल, मुझे बहुत देर टॉयलेट आई है, मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ।
अरे मैंने तो उसको भी उड़ाया था। ये किस तरीके से सोती है, पूरा का पूरा चादर ही बिखार देती है। अरे ये आखिर कर क्या रही है? मैं इसको उड़ा रहा हूँ और ये ये सब क्या हो रहा है? मैंने पहले कभी ऐसा फील नहीं किया कि जिमिन के इतना क्लोज होने के बाद नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मैं एक हार्टलेस माफिया हूँ। ये बहुत ज्यादा इनोसेंट है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। पर जिमिन की इतनी प्यारी और इनोसेंट और मासूम सी शक्ल ने मुझे उसके क्लोज आने पर मजबूर कर दिया है। ये मैं कहाँ फंस गया हूँ? मैं अब जिमिन से दूर भी तो नहीं रह पाऊंगा। जिमिन ने मुझे बदल दिया है। वैसे तो मुझे तुम्हारा यही मासूम सा इनोसेंट सा रूप पसंद है, बट काश कि तुम नॉर्मल होती। मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करने लगा हूँ। मुझे भूख लगी है। मैं यहाँ कैसे आई? जहाँ तक मुझे याद है मैं कल रात को पढ़ाई कर रही थी। मैं यहाँ कैसे आई? कुकी अंकल, अरे मेरी प्रिंसेस उठ गई। इधर आओ मेरी प्रिंसेस। देखो मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। तुम्हारी दी कुछ काम से बाहर गई है। पर दी ने तो मुझे बताया ही नहीं कि वो बाहर जाने वाली है। मैं भी उनके साथ जाती। बेबी मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारी दी बाहर गई है। मुझे अभी थोड़ी देर पहले युंगी का कॉल आया। उसने बताया कि दी तुम्हारी उसके साथ है। तो क्या तुम सच में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? क्योंकि युंगी मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपाऊंगी। जिमिन को जितने भी लड़के वाले देखने आए हैं सबने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया है उसकी हालत देखकर। ऑफ कोर्स मैं जिमिन की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ और मुझे पता है उसकी ये हालत देखकर कोई भी लड़का उसको अपनाना नहीं चाहेगा। बट मैं जिमिन को पसंद करता हूँ। मैं उसको वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो वो सच में डिजर्व करती है। और मैंने तो पर्सनली यहाँ पर अकेले इसलिए बात करने के लिए बुलाया है। मैं भी जंगकुक को इससे कोई दिक्कत हो सकती है तो तुम उससे मिलकर उसे समझा सकती हो। तुम्हारे माइंड में ये बात आई भी कैसे कि जंगकुक तुम्हें मना कर सकता है? वो तो तुम्हारा दोस्त है। वो इसलिए थे क्योंकि तुम तो जानती हो ना कि मैं एक अंडरवर्ल्ड माफिया हूँ और कोई भी नहीं चाहेगा कि एक इनोसेंट सी लड़की एक माफिया के समझाए। जंगकुक जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और मुझे उसको देखकर लगता है कि जंगकुक मुझे अपनी जिमिन नहीं देगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर माफिया, जिमिन जंगकुक से पहले मेरी बहन है और मैं खुद देख सकती हूँ कि वो किसके साथ खुश रह सकती है और किसके साथ नहीं। मुझे लगता है कि जिमिन तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती है और तुम ही एक हो जो उसे इतना प्यार दे सकते हो। इसका मतलब क्या मैं जिमिन को अपने साथ ले जा सकता हूँ अपने घर? निकल जा मेरे घर से इसी वक्त। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की भी? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि तू मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए? जंगकुक मुझे लगा तू शायद मुझे मना कर देगा। प्लीज
बता पीऊंगी। अब कोर्ट में अपनी प्रिंसेस से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे किसी अच्छे इंसान के हाथ में सौंपना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? आई नो यूंगी कि तुम एक माफिया हो और मैं 200 से ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ एंड मुझे पता है कि तुम मेरी प्रिंसेस को हमेशा खुश रखोगे। सॉरी जंगकुक, मुझे माफ कर दे, मैंने तो इतनी बड़ी बात छुपाई, बट मैं तेरे से अब कहता हूँ मुझे अपनी प्रिंसेस दे दे। हलवा है क्या? हाँ ये बता, मुझे अपनी प्रिंसेस दे दे और मैं तुझे दे दूँ, ये हलवा समझा है तूने? तू ही बता दे क्या करूँ, तेरे पैर पड़ूं, तेरे गले लगता रहूं कि जंगकुक मुझे अपनी प्रिंसेस दे दे प्लीज? नहीं, बस मुझसे प्रॉमिस कर कि तू मेरी प्रिंसेस को खुश रखेगा। होगा तो अपने लिए माफिया, बट अगर मेरी प्रिंसेस को तूने रुलाया ना तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। आई प्रॉमिस जंगकुक, मैं खुद रो लूंगा लेकिन उसकी आंखों से कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तो जिमिन, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगी? हाँ अंकल, आपके घर पे? हाँ मुझे जाना है, मैंने आपके पहले आपका घर कभी नहीं देखा है। तो फिर ठीक है, कल रेडी है ना जिमिन, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेके जाऊंगा। और एक बात और, मुझे अंकल कहना बंद करो अब। ठीक है अंकल, मैं रेडी रहूंगी, लेकिन अंकल के अलावा मैं आपको और क्या बोल सकती हूँ? तुम मुझे बेबी बोल सकती हो, डार्लिंग बोल सकती हो और चाहो तो हनी भी बोल सकती हो, जो तुम्हारा इनमें से मन करे। इतने सारे नाम, ठीक है मैंने सोच लिया, मैं आपको पुक्की बोलूंगी। हाँ पुक्की, ये कैसा नाम है? खैर अंकल और बिल्ले से तो कहीं गुना ज्यादा सही है, सुनने में वियर्ड तो नहीं लग रहा है ना मेरे लिए? आँखों आँखों में जता दे, चाहूं मैं आना। मुझे वो आइसक्रीम खानी है, वो दिला दीजिए ना। ओह तो मेरी डॉल को आइसक्रीम खानी है, ठीक है ये पुक्की तुम्हें तुम्हारी आइसक्रीम दिला देगा। ये लो पुक्की, तुम भी खाओ, आ लो। बेबी अब हम फ्लाइट में बैठेंगे और कल हम मेरे घर पर होंगे। पर पुक्की, मेरी दीदी वहाँ पर कब आएंगी? बेबी तुम मेरे साथ जा रही हो और तुम्हारी दी वहाँ पर नहीं आएंगी क्या? दी नहीं होंगी वहाँ पे? फिर मुझे क्यों लेके जा रहे हो आप? बेबी मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो? अगर तुम्हें नहीं जाना है मेरे साथ तो तुम बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारी दी के बाद छोड़ दूंगा। रुको, मैं अभी स्विच ऑन करता हूँ। वाह अंकल, आपका घर तो छत में बहुत बड़ा है, मैं तो यहाँ खेलते खेलते थक जाऊंगी। यार जिमिन, तुमने मुझे फिर से अंकल बोला। छोली मेरा मतलब पुक्की था। Oh no! पुक्की, ये क्या चीज है? मैंने इसे पहली बार देखा है। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला है ऐसा नहीं बोलते, जाओ जाके अपना काम करो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जी बात करूंगी, मैं अभी जाता हूँ, पर कुछ भी कहो, ये लड़की बहुत ही क्यूट और अजीब भी है। चलो जिमिन, मैं तुम्हें एक बढ़िया प्लेस दिखाता हूँ जो कि मेरे रूम से ही दिखती है अच्छी। चलो पुक्की, इस कंधे
से लबोट के संग रहना भी कौन चाहता है। Gapada sa 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 gapada pada pada. तो जिबिन ये है मेरा घर, बहुत ही ज्यादा अच्छा घर है पुक्की आपका। मैं तो सोचते सोचते थक जाऊंगी कि मुझे आज खेलना कौन सा गेम है यहाँ पे। ठीक है बेबी, अब तुम थोड़ी देर सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। क्योंकि हमें जिमिन के बारे में पूरी बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या था इसके साथ। और मॉम डैड, मैं जिमिन की सारी जिम्मेदारी खुद ही ले लूंगा, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ? ये क्या बोल रहा है तू, बिल्ले के बच्चे? तू कैसे लेगा उसके अकेले की जिम्मेदारी? हम लोग क्या घास चरने जाएंगे? एक बात बता, अरे उसकी खुद की गलती तो नहीं है ना कि वो इस हालत में गई है, हम भी उसे सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम भी उसे उसके माँ बाप जैसा ही प्यार देंगे, बिल्कुल। ओके, तुमने जो मेरे लिए केक खरीदा था मैं उसे खाने वाली हूँ, लेकिन मेरे खाने से पहले आप खाइए क्योंकि आपने मेरे लिए खरीदा था। ओके, कैसा है? क्या ये मीठा है या तीखा? तुम खुद खाते देखो बेबी। ओके, ये तो बहुत गंदा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? रुको, मैं अभी इसका टेस्ट बदल देता हूँ। बताओ इसका टेस्ट कैसा हुआ? पहले से थोड़ा बहुत चेंज आया इसमें? ओके, ये क्या क्या तुमने मुझे कच्चे की मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। What the fuck? क्या? किससे प्रेग्नेंट? तुम्हें ये किसने बोला? मुझे मेरी दोस्त ने बताया था कि किच करने से प्रेग्नेंट हो जाते हैं। बेबी, तुम इन चीजों को तो बहुत अच्छे से याद रखती हो, पर अब ये भी बात ध्यान रखना कि किस करने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। मिनियों की शादी से होकर वापस आ चुका है। तो फिलिक्स, तेरे पास बहुत अच्छा मौका है, अब की बार तो अपने संग एक लड़की को भी लेकर आया है। आई नो कि युंगी बहुत ही ज्यादा डेंजर है, पर मैं उसकी कमजोरी पर ही हाथ डालूंगा पहले। लेकिन छानबीन करने के बाद आखिरकार मुझे इतना तो पता चला कि वो लड़की इसकी कमजोरी है, और अगर मैं इसकी कमजोरी पर ही हाथ मारूंगा तो वो खुद ब खुद अपने आप नीचे गिरता चला जाएगा। अपने डैड का बदला तो मैं जरूर लूंगा। अब बस मुझे एक अच्छा मौका चाहिए जब मैं ये काम पूरा करूँ। जिमिन, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो, मुझे कुछ काम है, तुम घर के अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। नहीं नहीं पुक्की, मुझे आपके संग जाना है, मुझे आपके संग जाना है। तुम्हें पता भी है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ घोस्ट के पास। तुम्हें भूतों से डर लगता है ना, इसलिए तुम यहीं पर रहो। ठीक है, अंदर जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आते वक्त खिलौने लेके आऊंगा तुम्हारे लिए बहुत सारे। ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ, बस पुक्की अपना वादा ना भूले, मेरे लिए खिलौने लेकर आ जाए।
मामला है। घर जाना चाहिए अब, मेरी बेबी मेरा इंतजार कर रही होगी। हेलो, युंगी बोल रहा हूँ। कौन? आई नो कि तुम युंगी बोल रहे हो और मैं फिलिक्स बोल रहा हूँ। ओह फिलिक्स, हाँ बोलो क्या बात है? कुछ नहीं युंगी, पूरी बात बताने से पहले तुम ये आवाज सुनो पहले। आप कहाँ पर हो? देखो ये भोले अंकल ने मुझे बांध के रखा है। बस बहुत कर लिया बात। हाँ तो युंगी, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। फिलिक्स मैं बोलता हूँ उसे छोड़ दो, उसे क्यों बीच में ला रहे हो? वो बिल्कुल इनोसेंट है, वो वैसी हालत में नहीं है बिल्कुल। सुनो तुम इडियट, आई डोंट केयर कि वो इनोसेंट हो या नहीं, लेकिन वो तुम्हारी कमजोरी है। ओके मुझे बचाओ। बेबी तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और फिलिक्स मैं कसम खाता हूँ, मुझे वहाँ पर पहुँचने दो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आजा तेरा इंतजार कर रहा हूँ मैं। जैसे तूने मेरे डैड को मारा था ना, उससे भी कहीं गुना ज्यादा तू आज मरेगा। जैसे तेरे डैड को मारा था ना जलाकर, ऐसे ही तेरे को ही मारूंगा। तेरे डैड ने तो मेरी अंडरवर्ल्ड छीनने की कोशिश की थी, लेकिन तूने तो मेरा प्यार छीनने की कोशिश की है। तुझे तो इससे भी गंदी मौत मिलेगी। ओहो, पहले आ तो तू यहाँ पर, देखता जा क्या क्या होता है। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। उस युंगी ने मेरे डैड को इतनी बुरी तरीके से मारा है, इसका अंजाम तो भुगतेगा, जरूर भुगतेगा। इसके बाद फिलिक्स का एक आदमी फिलिक्स को बता देता है कि उसके कुछ आदमियों को युंगी ने मार डाला है और वो अब उसके पास ही आ रहा है। तू क्या सोचता है, तू इतनी आसानी से मेरे प्यार को हाथ लगा सकता है? बता मेरी जिमिन कहाँ पर है? बताता है कि नहीं मेरी जिमिन कहाँ पर है? बताता हूँ, पर उससे पहले चुन्नू। फिलिक्स के ऐसे चिल्लाते ही फिलिक्स का एक आदमी जिमिन के सर पे बहुत तेजी से एक डंडा मारता है। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और जिमिन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। जिमिन, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। इसके बाद युंगी भागता हुआ जिमिन के पास जाता है। जिमिन उठो, जिमिन अपनी आंखें खोलो, जिमिन आंखें खोलो, देखो मैं यहाँ पर हूँ। इसके बाद जिमिन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लग जाती है। मेरा सिर, ये मैं कहाँ पर हूँ? तुम कौन हो और मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? और मैं कहाँ
इस तरीके से मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें खो दिया हो। प्लीज जिमिन मुझे हक करो, प्लीज मुझे डैड से हक करो। ये आखिर इतना रो क्यों रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर शायद इनको सच में हक की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनकी हार्ट बीट तो बहुत ज्यादा तेज चल रही है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मेरी ऐसी हालत थी और आपने मेरा इतना ध्यान रखा। थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत बड़ी एहसानमंद रहूंगी। नहीं जिमिन, ऐसा मत बोलो। मैं तो तुम्हें पूरी जिंदगी ऐसे ही अपना सकता था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। और एहसान बात, मुझे तुम्हारा एहसानमंद कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मुझसे दूर मत जाओ। तो इसी तरीके से 2 मंथ्स बीत जाते हैं। पहले तो जिमिन के दिल में युंगी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, पर जैसे जैसे जिमिन को पता चलने लगा कि युंगी सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो उसके दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स आने लग गई थी। आज तो मैं युंगी से बोल दूंगी कि मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। बस वो जल्दी से आ जाए। आई होप कि उसे ये डेकोरेशन पसंद आए। जिमिन, ये सब क्या है? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। जिमिन, बहुत हो गया, अब मैं रुक नहीं सकता। तेरे इश्क में तेरे तू मेरी इबादत है, चेहरा तेरा मैं पढ़ूं, तू हंसते खुश होकर मैं दुआ पूरी समझूं। आई लव यू जिमिन, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगी। आई लव यू टू युंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ